चैत्यवासी संप्रदाय के अंदर उस समय एक प्रतिभा द्रोणाचार्य के रूप में उभर कर सामने आई थी, जिनकी मेघा से आचार्य अभय देव सूरी है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं। उनके निकट जाती हैं, बहुत ही सरलता, सहजता, विनम्रता के साथ दोनों आचार्यों के अंदर चर्चा परिचर्चा है वह प्रारंभ हो जाती है। परस्पर दो ध्रुव है वह भी आपस के अंदर मिल सकते हैं यदि मिलने की भावना मन के अंदर जागृत होनी प्रारंभ हो जाएगी। द्रोणाचार्य भी अभय देव सूर्य की इस तरह से भावनाओं को सुनकर जीन शासन को एकता के धागे में पिरोने के लिए मनोमालिन्य है वह दूर करने के लिए भी एक अच्छा उपक्रम मानना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण दोनों के मन के अंदर समन्वय की भावना है वह अपने आप ही जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। दोनों संप्रदायों के अंदर आपस के अंदर स्नेह और समर्पण के भाव है वो भी जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। स्वयं आचार्य अभय देव सूरी ने अनेकों जगह पर द्रोणाचार्य का नाम है बहुत ही आदर व श्रद्धा के साथ के अंदर किया है। जब ये कार्य प्रारंभ करने की योजना बनी वह गुजरात के राजधानी पाटन शहर के अंदर जिनेश्वर सिद्धराज पवित्र करीडिहट्टी में निवास किया। उन्होंने 1120 से लेकर 1218 तक नव अंग की टीकाएँ लिखकर एक नए इतिहास का सृजन कर दिया था जो लगभग 60,000 श्लोक प्रमाण साहित्य रचना की। इन टीकाओं के अतिरिक्त हरिभद्र सूरी द्वारा पंचाशक पर 1124 के अंदर धोलका शहर के अंदर टीका की रचना की थी। नव अंग सूत्रों की सुविशद संस्कृत टीकाएँ बनाई। नव अंग की टीकाएँ आगम संरक्षण के लिए अमृत तुल्य है वह आज भी सिद्ध होती जा रही है। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को एक तरह से इस दिशा की ओर समर्पित कर दिया था। साथ के अंदर मंत्र शक्ति की साधना है वह भी उनकी सुचारू रूप से चलती रहती थी। आगम की टीकाओं के साथ के अंदर आयम्बिल तप का अनुष्ठान, जप का अनुष्ठान और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। एक बार ऐसा ही प्रसंग सामने आता है। टीकाएँ रचने के समय अधिक परिश्रम और चिरकाल आयम्बिल तप के कारण उनके शरीर के अंदर जर्जरता की स्थिति है वह उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। मन के अंदर विचारधारा उभर कर सामने आती है, जब मेरा शरीर है ये काम नहीं कर रहा है अब मेरे को अनशन करने का विचार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अनशन की भावना मन में आती है, परिणाम ये आता है देवी का आसन है वह फिर अपने आप ही डावाडोल होना प्रारंभ हो जाता है। देवी तत्काल प्रकट होती है, स्तवना करती है और पूछती है क्या बात है आपका, क्यों यह मन हो रहा है अनशन करने का। शासन देवी ने कहा तुम्हारे को कोई भी घबराने की, डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शरीर ही तो जर्जर हो रहा है, शरीर में ही तो व्याधियाँ उत्पन्न हुई है, इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। तुम एक काम करो, सेडी नदी के किनारे जाकर खोखरा पलाश के नीचे भगवान पार्श्वनाथ की स्वयंभूत प्रतिमा विराजमान है। उस प्रतिमा के आगे भक्ति भाव से स्तवना करनी प्रारंभ कर दो। आपकी स्तवना से वह प्रतिमा अपने आप ही बाहर प्रकट रूप के अंदर उपस्थित हो जाएगी। उस प्रतिमा के स्नान से आपकी सारी व्याधियाँ हैं वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। यह
देवी माँ का संकेत प्राप्त होते ही अभय देव सूरी तत्काल वहाँ से रवाना होकर सेढ़ी नदी के किनारे खोखरा पलाश के नीचे जाकर साधना है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। सेढ़ी नदी के पार्श्ववर्ती स्थान खोखरा पलाश के अंदर पहुंचकर जय तिहूण अणवर इत्यादि नूतन 32 पद्यों से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। उस स्तुति का प्रभाव है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक ढंग से सामने आना प्रारंभ हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो पेड़ के नीचे दबी हुई थी वह अचानक प्रकट रूप से बाहर आ जाती है। यह दृश्य देखकर स्वयं अभय देव सूरी है आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वास्तव के अंदर ही मंत्र शक्ति के अंदर यह ताकत होती है, वह अपने आप ही अपने भगवान को खोजने में सफलता प्राप्त करवा देती है। मन में इतनी ज़्यादा प्रसन्नता होती है। जय तिहूण अणवर जो उन्होंने स्तोत्र की रचना की थी वह स्तोत्र भी आज भी यदि कोई श्रद्धा से उसका जाप करना प्रारंभ करे तो वह आज भी अनेकों प्रकार के चमत्कार है दिखाने वाला बन सकता है। तत्काल उस प्रतिमा को साफ किया जाता है, पानी के द्वारा प्रक्षालन किया जाता है। वह पानी एक जगह पर इकट्ठा करने के पश्चात अभय देव सूरी अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। देवी ने मेरे को ये संकेत प्रदान किया है, वह जो प्रक्षालन किया हुआ पानी है उस पानी को यदि तुम अपने शरीर पर लगाओगे तो उसके प्रभाव से आपके शरीर में जो महाभयानक कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया है, आयम्बिल करने के कारण, रुक्ष भोजन करने के कारण आपके शरीर के अंदर रुक्षता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवेश कर चुकी है, जिसके कारण ही यह शरीर के अंदर व्याधि है वह उत्पन्न हुई है। और वही व्याधि आपको हताशा के साथ के अंदर अनशन की ओर अग्रसर करने वाली बनती जा रही है। उस पानी से यदि आप स्नान करोगे तो आपका जो कोढ़ है वह अपने आप ही धीरे धीरे आपके शरीर से पलायन करना प्रारंभ कर देगा। आपका जो शरीर है वह अपने आप ही सोने की तरह, कुंदन की तरह चमचमाहट करने वाला बन जाएगा। तत्काल अभय देव सूरी ने उस पानी से अपने शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करना प्रारंभ किया और देखते देखते सारा का सारा शरीर है वह अपने आप ही रोग मुक्त बनना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह का चमत्कार देखकर सारा संघ है वह भी आश्चर्यचकित रह जाता है और मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ये जो स्तंभन पार्श्वनाथ प्रतिमा का प्रकटीकरण हुआ है, यह प्रतिमा और भी आगे जाकर चमत्कारिक ढंग से हमारे जीवन के अंदर नए नए चमत्कार है वो दिखाने में भी सफलता प्राप्त हमारे को करवा सकती है। साथ के अंदर अभय देव सूरी द्वारा निर्मित जय तिहूण अणवर ये जो स्तोत्र है यह और भी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण उपक्रम है साबित हो सकता है। वह प्रतिमा इतनी ज़्यादा चमत्कारिक प्रतिमा के रूप के अंदर प्रतिष्ठित होती है और वह प्रतिमा आज भी गुजरात प्रदेश के खंबात मंदिर के अंदर मौजूद है। लोग आज भी उस प्रतिमा को देखकर अपने आप ही श्रद्धा विभोर बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरह से अभय देव सूरी ने अपने जीवन के अंदर जो व्याधियां आ गई थी उन सारे व्याधियों को मंत्र शक्ति के आधार पर दूर करके एक नया इतिहास और चमत्कार का निर्माण करके अपने जीवन को और ज़्यादा चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं।
नवांगीकार टीका के रूप के अंदर उनका नाम है, अपने आप ही जैन शासन में विश्वविख्यात बनना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र।